नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको लागत ज्ञात करने की जो विभिन्न विधियां हैं उसके बारे में बताया था। आज लागत लेखांकन के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा लागत लेखांकन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। गत वीडियो में मैंने लागत ज्ञात करने की जो विधियाँ थी, ठेका लागत विधि, उपकार्य लागत विधि, इकाई लागत विधि, परिचालन लागत विधि, समूह लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि, लागत जोड़ विधि, इन विधियों के अतिरिक्त प्रबंधकों द्वारा लागत लेखांकन की प्रविधियों को भी लागत नियंत्रण करने तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ये प्रवृत्तियां हैं लागत ज्ञात करने की स्वतंत्र पद्धतियां नहीं है, बल्कि लागत ज्ञात करने की विधियों में से किसी के भी साथ प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लेने हेतु इनको उपयोग में लाया जाता है। लागत लेखांकन की जो प्रमुख प्रविधियां हैं उनमें सबसे पहली प्रविधि हमारी आती है प्रमाप लागत लेखांकन प्रविधि। अब प्रमाप लागत लेखांकन प्रविधि कहते किसे हैं? प्रमाप लागत निर्धारण, इसका संबंध लागत ज्ञात करने के समय से है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व ही उसकी लागत का प्रमाप निर्धारित कर दिया जाता है। उसके पश्चात प्रमाप लागत किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व उसकी लागत का पूर्वानुमान होती है। जब उस वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उस वस्तु की वास्तविक लागत से तुलना की जाती है। यानी जब वस्तु का निर्माण हो जाता है तो उस वस्तु की सबसे पहले तो वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है और उसके पश्चात वस्तु की वास्तविक लागत को उसकी प्रमाप लागत से कम या अधिक हो सकती है, यानी उससे तुलना की जाती है। वास्तविक लागत को प्रमाप लागत से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर वास्तविक लागत प्रमाप लागत से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। तो वास्तविक लागत और प्रमाप लागत में तुलना करने पर जो अंतर आते हैं उन अंतर के कारणों का विश्लेषण किया जाता है और यदि वास्तविक लागत अधिक है और प्रमाप लागत कम है तो इस लागत को यानी वास्तविक लागत को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमाप लागत लेखांकन से आशय प्रमाप लागतों को तैयार करना, उसकी वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा अंतर के कारणों का विश्लेषण करने से है। नेक्स्ट हमारी प्रविधि आती है सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि है वो लागत नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। यह प्रविधि लागत लेखांकन की विभिन्न विधियां
जैसे इकाई लागत निर्धारण विधि, प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि की तरह लागत ज्ञात करने की विधि नहीं है, बल्कि यह लागत व्यवहार, लागत नियंत्रण एवं लाभ नियोजन की एक विशिष्ट तकनीक है। किसी वस्तु की सीमांत लागत ज्ञात करना तथा यह ज्ञात करना कि किसी वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीमांत लागत लेखांकन उसे ही कहते हैं। यानी किसी वस्तु की उत्पादन या बिक्री की मात्रा में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप उसकी लागत या लाभ पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही हम सीमांत लागत लेखांकन कहते हैं। किसी वस्तु की वर्तमान उत्पादन मात्रा में यदि हम 1 इकाई की वृद्धि कर देते हैं तो उस 1 इकाई की वृद्धि करने से उन उत्पादित इकाइयों की कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे उस वस्तु की सीमांत लागत कहते हैं। जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की 1000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है और उन 1000 इकाइयों का कुल लागत मूल्य 5000 है। और यदि हम उसमें 1 इकाई बढ़ाते हैं, यानी 1001 इकाई का निर्माण करते हैं, तो हमारी लागत 5060 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से कुल लागत में जो वृद्धि होती है वही हमारी सीमांत लागत कहलाती है। यानी 1000 से 1001 इकाई करते ही हमारी कुल लागत 5000 से बढ़कर 5060 हो गई। यानी एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करते ही लागत में 60 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो यह 60 रुपये ही हमारी सीमांत लागत कहलाएगी। उत्पादन के जो खर्चे होते हैं उनमें कुछ स्थिर प्रकृति के होते हैं और कुछ परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं। परिवर्तनशील प्रकृति के जो खर्चे होते हैं वो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और घटने के साथ घटते हैं। इन्हें हम परिवर्तनशील खर्चे कहते हैं। तो वस्तु की सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील खर्चों को ही ध्यान में रखा जाता है। सीमांत लागत प्रविधि के अंतर्गत स्थिर खर्चे लाभानी खाते को चार्ज किए जाते हैं और वस्तु की लागत में उसको जोड़ा नहीं जाता है। यानी सीमांत लागत प्रविधि पूर्णतया परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रविधि हमारी आ रही है प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। जब उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान उत्पादित वस्तुओं में उत्पादों की लागत में केवल प्रत्यक्ष लागतों को ही शामिल करते हैं और अप्रत्यक्ष लागतों को लागत में शामिल न करके लाभानी खाते से अपलिखित करते हैं, तो इस प्रकार की लेखांकन प्रविधि को हम प्रत्यक्ष लेखांकन प्रणाली या प्रविधि कहते हैं। यानी लागत लेखांकन की ऐसी प्रविधि जिसके अंतर्गत सिर्फ प्रत्यक्ष लागतों को ही ध्यान में रखा जाता है, अप्रत्यक्ष लागतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, उसे हम प्रत्यक्ष लागत लेखांकन
कहते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रविधि आ रही है अवशोषण लागत लेखांकन। अवशोषण लागत लेखांकन किसे कहते हैं? यदि उत्पादन क्रियाओं तथा उत्पादों की लागत में स्थिर और परिवर्तनशील सभी प्रकार के खर्चों और लागतों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को अवशोषण लागत लेखांकन कहते हैं। इसको हम संपूर्ण लेखांकन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण लागत उत्पादन को ही चार्ज कर दी जाती है। इसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थिर, परिवर्तनशील लागतों का भेद नहीं किया जाता, यानी समस्त प्रकार की लागतों को, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे अप्रत्यक्ष हो, चाहे स्थिर हो, चाहे परिवर्तनशील हो, सभी प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है। इसलिए इसे अवशोषण लागत लेखांकन कहते हैं। अंत में हमारी प्रविधि आ रही है समरूप लागत लेखांकन। समरूप लागत लेखांकन से तात्पर्य है कि यदि किसी उद्योग विशेष की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के लागत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तो इसे समरूप लागत लेखांकन कहते हैं। यानी कोई एक उद्योग विशेष, जैसे कपड़ा उद्योग हुआ, चीनी उद्योग हुआ, तो उस उद्योग विशेष में जितनी भी इकाइयाँ कार्यरत है, जितने भी संस्थाएं कार्यरत है, उन सभी के द्वारा एक जैसे लागत सिद्धांतों और लागत प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तो इसे हम समरूप लागत लेखांकन कहते हैं। और इस प्रवृत्ति से हम पारस्परिक तुलना कर सकते हैं, यानी उस उद्योग में एक इकाई की तुलना दूसरी इकाई से की जा सकती है। इसीलिए इसे समरूप या एकरूप लागत लेखांकन कहते हैं।